सबसे पहले मैं HTML का कोड लिखूँगा, मुताबिक टूल्स का पता है, उसके मुताबिक जो कॉन्सेप्ट है वो पता है, ठीक है। तो उस केस में अच्छी है कि हम पहले उसका आउटपुट बनाएं, ठीक है, उसके पहले डिज़ाइन तैयार करें, ठीक है, और डिज़ाइन के बाद हम एक्चुअल कोड की तरफ आएँ, ठीक है। तो वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम जस्ट देखते हैं कि HTML के साथ हम एक्सटर्नल CSS को किस तरह कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक HTML का कोड लिखते हैं, ठीक है, और HTML में हेड और बॉडी लाजमी लिख लेते हैं उनके लिए, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हम एक्सटर्नल CSS यूज़ करेंगे तो उसको हम लिंक भी करवाएंगे, ठीक है। तो उसको लिंक कहाँ पर करवाएंगे? हेड के अंदर, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि हेड के अंदर ही क्यों करते हैं, ठीक है। एक तो हमें पता है कि हेड का जो काम है वो बॉडी के साथ नहीं होता, तो तब जाकर हम वहाँ पर लिंकिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन एक और भी रीज़न है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। अभी के लिए मैं बॉडी के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। और बॉडी टैग हमने लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं सिंपल कुछ ना कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे हमने फॉर्म बनाया था, ठीक है, आपको टास्क दिया था, तो उस तरह की हम कुछ लिख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए चलिए वही बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, टेबल, ठीक है, टेबल बना के, ठीक है। और टेबल के अंदर हमें पता है कि TR होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म हमें इसी लेवल पर बनाना है ताकि वो ज़्यादा आगे लेके ना आए, ठीक है। क्या गलत हमने कर ठीक हो गया। अब हम टेबल के अंदर आ गए, टेबल के अंदर हमने एक फॉर्म बना दिया, ठीक है। और फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर TR लगा सकते हैं, प्लीज़ यार यूट्यूब पे मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने TR लगा दिया और यहाँ पर हम अब TD लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लेआउट किस तरह चाह रहे थे कि कोई एक टेबल हो, ठीक है, उसका जो पहले रो के अंदर पहले डेटा है वो 2 रो की जगह ले रहे हैं, 2 कॉलम की जगह ले रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हम कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, TD लगाऊंगा, कॉल स्पेन लगाऊंगा, ठीक है, इक्वल टू 2 लिखूँगा क्योंकि 2 कॉलमों की जगह मैं लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। और उसके अंदर मैं कुछ इनपुट दे सकता हूँ, या उस केस में हमने कुछ नाम लिख लिया था, ठीक है, जैसे HTML फॉर्म, ठीक है। तो ये हमने इजीली लिख दिया था, ठीक है। लेकिन फर्स्ट रो के अंदर तो ये आ गया, ठीक है। अब ये जो काम हम सारा करेंगे ना, एक्चुअली इसकी स्टाइलिंग हम CSS के थ्रू करेंगे, लेकिन एक्सटर्नल CSS के थ्रू, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर बाकी कोड एज इट इज़ लिख रहे हैं जैसे आम होता है, ठीक है। लेकिन जस्ट एक लिंक ऐड करेंगे और लिंक के बिहाफ पे अंदर जाकर उस CSS के कोड में जाकर हम इन टैग्स के लिए या इन IDs के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर हम उसके जो मतलब स्टाइलिंग वगैरह वो डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से वो उसको पिक करेगा, ठीक है, और उसको लोड करके उसके मुताबिक स्टाइलिंग अप्लाई करता जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए वो हमारे पास एक हेड वाला आ गया, ठीक है, टेबल के अंदर। अब हम सेकंड रो लगा रहे हैं और हम सिर्फ 2 ही रो लेकर चलेंगे, ठीक है। अब ये वो इनपुट वाला आ गया, ठीक है, मतलब जिसमें एक तरफ मतलब टेक्स्ट है, ठीक है, और एक तरफ इनपुट है, ठीक है। हम क्या करेंगे, TD, ठीक है, और यहाँ पर लिख लेंगे नेम, ठीक है। अब TD को क्लोज कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर TD, और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि DTD एंड हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट रो के अंदर एक ही डेट है, वो कॉल स्पेन 2 का। सेकेंड रो के अंदर हमारे पास 2 डेटे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह डेटे हैं, ठीक है। तो पहले जो दूसरा रो है उसके अंदर पहला डेटा क्या है, सिर्फ नेम लिखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा डेटा हम चाह रहे हैं कि वो एक इनपुट है, ठीक है, इनपुट उसका टाइप टेक्स्ट हो, ठीक है। और हमें पता है कि टाइप टेक्स्ट अगर हम ना भी बताएं तो बाई डिफ़ॉल्ट ही होता है, ठीक है, लेकिन हम बताते हैं कि ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब ये काम तो हो गया, ठीक है। इससे हमें तो अभी पता है कि एक टेबल क्रिएट होकर आ जाएगी, ठीक है, और उसमें पहले रो में एक डेटा होगा और दूसरे रो में 2 डेटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आकर हम इस पूरे टेबल का बॉर्डर भी बना सकते हैं, हमें पता है, ठीक है। तो ठीक हो गया, कटनी पेची मुझे। अब सिंपली हमारे पास HTML का कोड है किस्म का कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हेड के अंदर मैं आके टाइटल भी दे सकता हूँ, ठीक है, अगर हमारी जरूरत है तो, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि टाइटल, ठीक है, और टाइटल क्या हो कि HTML फॉर्म है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ HTML फॉर्म, और यहाँ पर आकर टाइटल जो है वो हैंडल कर दीजिए, ठीक हो गया। अब इस लेवल तक तो हमारा काम हो गया। अब हम जब सेव करेंगे तो किसी भी फोल्डर में इसको सेव कर सकते हैं। हम यहाँ पर कहेंगे कि स्टाइलिश फॉर्म, ठीक है,
कुछ भी हो सकते हैं नाम, ठीक है। मैंने जस्ट स्टाइलिश फॉर्म में कहीं कि हम CSS को और HTML दोनों को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको सेव करूँगा जस्ट, ठीक है, और उस लोकेशन पर जाऊँगा, ठीक है, जहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसमें ये हमारे पास वो फाइल है, ठीक है, जो हमने अभी क्रिएट की। तो देखिए जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही काम हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर लेबल आया हुआ है, ठीक है, HTML फॉर्म 2 कॉलम की जगह लेकर, ठीक है। एक जो हमारे पास नेम शो हो रहा है और यहाँ पर इनपुट है, यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और ऊपर जो टाइटल है वो भी चेंज हुआ है, हमें पता है, ठीक है। तो अब हमारा मतलब हमारी रिक्वायरमेंट्स ये है कि हम ये नहीं चाहते कि वो बिल्कुल सिंपल दिख रहा हो, ठीक है। हम चाहते हैं कि वो कुछ स्टाइल होने देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक CSS की फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल CSS को हम एक्चुअली यूज़ करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो हम CSS की फ़ाइल बनाएंगे, तो उसके लिए मैं अगेन एक और नोटपैड ओपन करता हूँ, ठीक है। ये तो एक हमारे पास ये वाली थी ना HTML की, तो एक ये वाली होगी, ठीक है। आप देखें ये HTML की फ़ाइल है और ये CSS की है, ठीक है। अब मैं CSS का कोड यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। अब CSS के लिए क्या मस्ट है, जैसे हमने देखा था कि इनलाइन हो अगर, तो हम जिस टैग के ऊपर उसे अप्लाई करने जा रहे हैं वहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट लगाएंगे और स्टाइल एट्रीब्यूट के वैल्यूज़ के पोर्शन में जाकर हम CSS का कोड लिखेंगे, ठीक है, और वो फिर काम कर लेगा। और इसके अलावा अगर हम चाह रहे हैं कि वो इंटरनल CSS हो, ठीक है, उसके लिए हम हेड के अंदर स्टाइल टैग लगा देते हैं, ठीक है। स्टाइल टैग के अंदर हम सेलेक्टर और उसके ब्लॉक के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम एक्सटर्नल CSS को यूज़ करने जा रहे हैं तो हम सिंपली एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन .css उसकी एक्सटेंशन मिलती है, ठीक है, क्योंकि CSS फाइल है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर हमारे पास स्टिल वही इंटरनल CSS के जैसे काम ही होगा। यहाँ पर भी सेलेक्टर होगा, सेलेक्टर का अपना ब्लॉक होगा, ठीक है, और ब्लॉक के अंदर हम बताएंगे कि इसके ऊपर क्या क्या अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब इस केस में हम उस CSS के अंदर है, ठीक है, एक्सटर्नल CSS की फाइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आकर सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि जो रो है ना रो, ठीक है, या पूरी जो फॉर्म है तो वो थोड़ा चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर्म को सेलेक्ट करूँगा पहले, ऐसे ही करते हैं ना जी। अब फॉर्म हमने जब सेलेक्ट कर लिया ना तो ये फॉर्म का ब्लॉक आ गया, ठीक है। अब देखें ये फॉर्म सेलेक्टर है जो फॉर्म टैग को सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है, जितने भी हमारे पास फॉर्म होंगे, और उसके बाद उसका ब्लॉक है, ठीक है। अब उस ब्लॉक के अंदर मैं जो कुछ लिखते जाऊँगा तो जो प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ देते जाऊँगा तो ये उसके मुताबिक फॉर्म को डिज़ाइन करता जाएगा, ठीक है, ठीक हो गया। अब जैसे कि हमने दिया था बैकग्राउंड, ठीक है, और यहाँ पर आप जब लगा रही थी तो वो इशू भी कर रहा था, वो अप्लाई नहीं कर रहा था। वो क्यों कर रहा था, क्योंकि आपने हाइफन नहीं लगाया था, ठीक है। मीन्स कि वो मोबाइल में इस तरह होता है कि कुछ हाइफन्स और वो डेट्स वगैरह मिक्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मस्ट ये है कि आप हाइफन लगाएं, ठीक है, वो मतलब माइनस टाइप का वाला, ठीक है। अगर आप डैश टाइप का लगाते हैं ना वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी होता है, ठीक है। अगर वो आप लगाएंगे तो वो इसको कंसिडर नहीं करेगा, और अगर वो इसको कंसिडर नहीं करेगा तो मैंने आपको क्या बताया था कि HTML और CSS आपको एरर नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है। वो आपको ये नहीं बताते कि ये आपने गलत लगाया हुआ है, ठीक है। वो जस्ट उस चीज़ को इग्नोर कर लेते हैं या रेंडर नहीं करते या अनएक्सपेक्टेड आउटपुट शो करते हैं, ठीक है। वो आपको एरर नहीं देते। लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे ना तो हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट कुछ हद तक आपको रिलैक्स छोड़ती है, लेकिन कुछ केसेस में वो आपको फिर एरर भी थ्रो करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। फिर वो आपको फोर्स करती है कि आप इसको फिक्स करें, ठीक है। आपको बता रही होती है कि यहाँ पर आपने मिस्टेक की है, ठीक है। लेकिन HTML और CSS ऐसा कुछ नहीं करते, ठीक है। लेकिन स्टिल हमारे पास अगर SCSS हो या वो सास वगैरह वो चीज़ें हो, ठीक है, तो वो थोड़े एडवांस होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो आपके पास इसको हम एक्चुअली कंपाइलेशन बोलते हैं, वो ट्रांसलेशन जैसा रहेगा, ठीक है। कंपाइल टाइम एरर आपके पास आ सकते हैं, तो वो आपको एक किस्म का गाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो आप उसके थ्रू काम कर सकते हैं इसमें, लेकिन स्टिल वो लार्ज प्रोजेक्ट्स पर यूज़ होते हैं, ठीक है, एंटरप्राइज लेवल पे। तो हमारे लेवल पे हम CSS से काम कर रहे हैं, तो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर ये एरर नहीं दे रहा होता, ठीक है। जस्ट अगर आपने किसी प्रॉपर्टी का नाम गलत लिखा हुआ है तो वो उसको सिर्फ इग्नोर कर देगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं बैकग्राउंड कलर, तो हमें पता है ये ठीक है ना, तो हम इसको गलत भी करके देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर येलो है, ठीक है। हम इसको सेव करेंगे और सेव किसी भी नाम से इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ style.css करूँगा, ठीक है।
इसको सेव करूँ। अब ये फाइल जो है ये वहीं पर सेव होगी यहाँ पर, ठीक है। जस्ट इसका नाम डिफरेंट है, इसका नाम डिफरेंट है, इसकी एक्सटेंशन .html है और इसके .css है, हमें पता है। अब ये तो सेव हो गई, इसके थ्रू हमने बता दिया कि जहाँ पर फॉर्म मिलता जाएगा आपको, ठीक है, तो उसके बैकग्राउंड को येलो करते जाए, ठीक है। लेकिन अब चीज़ ये कि हमने उस फाइल को तो बता दिया, लेकिन वो फाइल यहाँ पर हमने लोड भी नहीं किया, इसको उसके साथ लिंक किया, इसको बताने की है कि आपकी जो CSS फाइल है वो ये होती है, ठीक है। उसको हम कैसे लिंक कर रहे थे, हम एक्चुअली हेड के अंदर आ रहे थे, ठीक है। हेड के अंदर आकर यहाँ पर हम एक्चुअली लिंकिंग कर रहे थे और वो लिंकिंग कैसे थी, उस टैग का नाम क्या था, लिंक, ठीक है। और लिंक के अंदर हम रिलेशन पास कर रहे थे, ठीक है। और रिलेशन में हम क्या लिख रहे थे, स्टाइल शीट, ठीक है, वो एक स्टाइल शीट है CSS, ठीक है, स्टाइल शीट। और यहाँ पर हम href इसको रेफरेंस उसका लिंक दे रहे थे कि फाइल कहाँ पर पड़ी है। अब अगेन यहाँ पर अगर हम href के थ्रू लिंक या सोर्स उसको बता रहे हैं, ठीक है। अब ये सोर्स अगेन हमारे पास 2 वेज से पॉसिबल है, ठीक है। या तो वो सोर्स या वो फाइल हमारे पास ऑनलाइन पड़ी हो, ठीक है, या तो हमारे पास लोकली पड़ी हो। अगर ऑनलाइन हो तो जस्ट उसका लिंक दे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास लोकल पड़ी है तो अगेन हमारे पास 2 वेज है, या तो एब्सोल्यूट पाथ यूज़ करके हम उसको बता दें, ठीक है, या तो रिलेटिव पाथ। तो कुछ केस में या मोस्ट ऑफ द केस हमारे पास इजी होता है कि हम रिलेटिव पाथ दें, ठीक है। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके हम स्टैंडर्ड डिफाइन करके उसमें एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू बता रहे हैं, तो वो ज़्यादा ईजी होता है। लेकिन अभी के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये और ये फाइल दोनों एक ही डायरेक्टरी एक ही लोकेशन में है, ठीक है, तो इसके रेफरेंस से फाइल का जस्ट हमने नाम दिया है, ठीक है, क्योंकि हम किसी फोल्डर के अंदर नहीं जा रहे, ठीक है। ये फाइल को ये सेम लोकेशन पर पड़ेगी, ठीक है। हम जस्ट यहाँ पर कहेंगे style.css, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई इशू है नहीं? सही। अच्छा, तो ये जस्ट हमने लिंकिंग कर ली, ठीक है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने जब लिंकिंग कर ली, क्योंकि हमने CSS में बताया हुआ है कि फॉर्म का बैकग्राउंड येलो होना चाहिए, तो इस पूरे फॉर्म का बैकग्राउंड येलो, ठीक हो गया। फिर हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको सेव करते हैं, ठीक है, ब्राउज़र को ओपन करते हैं और ये वो फाइल है जो एक्चुअली लोड होगी, ठीक है। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये येलो हो जाए, ठीक है। तो देखें हमने जब इसको रीलोड किया, ठीक है, और इसको हम सोर्स में भी जाकर देख सकते हैं कि ये CSS फाइल में पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर आपको फॉर्म मिलती है तो फॉर्म का बैकग्राउंड येलो करो, लेकिन इसको तो यहाँ पर फॉर्म मिला नहीं, बैकग्राउंड येलो नहीं हुआ, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आकर मीन्स के इस वाले CSS के अंदर आकर, ठीक है, इसको फॉर्म के बजाय अगर हम टेबल कह दें, ठीक है, हम एक और सेलेक्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम टेबल कहेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब काम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? अच्छा सही है। अच्छा देखें, अगर मैं सिंपल क्या करूं, अगर जैसे आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पर हमने फॉर्म लिखा हुआ था और फॉर्म उसके अंदर था, ठीक है, तभी इशू आ रहा। अगर मैं इस फॉर्म को बाहर लेकर जाऊँ, ठीक है, इस वाले फॉर्म को मैं सेलेक्ट करके बाहर लेकर जाऊँ यहाँ पर, अब क्योंकि हमने मेरे इसको बाहर लेकर हम गए तो टेबल को भी पहले खत्म कर लिया, क्योंकि टेबल बाद में स्टार्ट हो रहा है, उसको पहले क्योंकि टेबल उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्म को भी बाहर लेंगे, ठीक है, इसको सेव किया। तो अब तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काम होगा, ठीक है। हम जाकर देखते हैं कि काम होते हैं, देखिए काम हो गया, ठीक है। अगर हम इसका सोर्स व्यू सोर्स देखें, ठीक है, और यहाँ पर हम मज़ीद उसके अंदर जाकर कौन से CSS से यूज़ की हुई है उसका कोड भी देख सकते हैं, क्योंकि वो लिंक है ना, तो सारे लिंक किए हुए हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि ये फॉर्म के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, फॉर्म बाहर है, टेबल अंदर है, ठीक है, और फॉर्म जो है ना वो पूरी एरिया को कवर कर रहा है। अब टेबल जो है ना वो हम देखेंगे कि ब्लॉक लेवल और ये क्या होते हैं, अभी CSS में यहाँ ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ ये कि हमने जब फॉर्म के ऊपर लगाया, फॉर्म ने इस पूरी एरिया को कवर कर लिया, ठीक है। लेकिन जब हमने टेबल के ऊपर लगाया, टेबल ने जस्ट ये एरिया कवर किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ तो मैं आपको बताऊँ ये टूल होते हैं, ठीक है, इससे थ्रू आप इजीली वो जो है HTML और उसकी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक टेबल है, ठीक है, तो ये आपको नीचे बता देना होगा कि इतना जो इसका एरिया है टेबल का वो ये है 709 क्रॉस इतना, ठीक है। और ये इसको बताएंगे, क्लिक करते हैं,
तो ये आपको बताया, ठीक है। मतलब इसके लेंथ और विड्थ बता रहा होता है, ठीक है। जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है उस एरिया को इसका आप बता